नमस्ते। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपका जीवन शादी के बाद कैसे रहेगा, आपकी लाइफ कैसे बदलेगी, अ, सब कुछ कैसा रहेगा शादी के बाद। ये हमारी एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है और ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है जिनकी शादी हुई है। अम, तो हम इसमें ऐसे देखेंगे कि आपके जो भी स्पाउस अभी हैं या फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो कैसे हैं, और फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। बट शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूँ कि हम एक गिव अवे कर रहे हैं अ, इस हफ्ते सैटरडे को। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं जीतने के, क्योंकि उतनी बार नाम का चिट मैं डालूँगी। तो जितना ज़्यादा कमेंट उतने उतने ज़्यादा बार आपका नाम आएगा और उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। प्लीज़ और लोगों को भी बताइए चैनल के बारे में, चैनल का ग्रोथ कराइए, मोर सब्सक्रिप्शन लाइए, चांसेस और बढ़ेंगे। तो अगर आपके ज़रिए कोई और चैनल में ऐड ऑन हो रहा है तो उस इंसान को भी टैग करिए। अम, हाँ, और मुझे हेल्प करिए। थैंक यू। तो चलिए हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। बस 3 रीडिंग है, 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है वो ये है रोज़ क्वार्ट्ज। वाइट दिख रहा है ना, लेकिन ये पिंक है। तो ये पिंक दिखेगा आपको? पिंक है ये, बिल्कुल हल्का सा पिंक। ये एमेथिस्ट, पाइल 2। और ये कोई डाल्मेशियन स्टोन होना चाहिए जिसका नाम मुझे याद नहीं है, बट हम इसको ग्रे ब्लैक स्टोन कह सकते हैं। ग्रे स्टोन, वाइट स्टोन विद ग्रे स्पॉट्स। ठीक है। प्लीज़ वीडियो पॉज करिए और जो भी पाइल पे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको पिक करिए। हम अपने पाइल 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है। ये रहा हमारा पाइल 1। होप कि सब दिख रहा है आपको, क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ा सा, और आवाज़ भी ठीक हो क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कल रात तक मैं ट्रैवल कर रही थी और आज सुबह उठ के बस ये शुरू कर दिया है। कुछ भी तैयारी नहीं है, तो कब में काम चल रहा है। सॉरी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो बेटर होगा। ठीक है। तो चलते हैं पाइल 1 की तरफ। नमस्ते पाइल 1। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस या करंट स्पाउस कैसे हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका मैरिड लाइफ कैसे होगी। तो हम 3 टैरो कार्ड्स निकालेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस या करंट स्पाउस कैसे होंगे। ये फिज़िकल या फिर मेंटल डिस्क्रिप्शन होगा, एक बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन होगा एक इंसान का। अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को या आपका जो करंट स्पाउस है उनसे कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलता है, मतलब फ्यूचर के बारे में तो आप अभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर आपके जिनकी शादी हो चुकी है उनका अगर ये 3 कार्ड्स में उनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलता है, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं। द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो पाइल 1, ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो फ्यूचर या करंट स्पाउस हैं वो बहुत
बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, खूब सारी बातें करेंगे, खूब खूब बोलते हैं, बड़े बड़े सपने हैं, सबसे नहीं बोलते। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर दूसरे इंसान से बोलें, बट जिससे खुले रहेंगे उससे खूब बातें करेंगे। ठीक है, आपकी खुशी उनमें है होगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक रिलेशनशिप में अगर सन कार्ड आ जाए, एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक में सन कार्ड आ जाए, तो मतलब ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत दूर तक जाएगा। ये इंसान एक पॉपुलर इंसान है, ये काफ़ी पॉपुलर इंसान होंगे अपने आसपास, अपने आसपास, अपनी काम की जगह पे, अपने रिश्तेदार नातेदार में इनके बारे में लोग बातें करते होंगे। ठीक है, बहुत खुले ज़बान के इंसान हैं, बातें ही हमेशा मुंह पर रहती हैं, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, और कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से किसी किसी को बुरा भी लग जाएगा, लेकिन बहुत साफ दिल के इंसान होंगे ये जो भी हैं। अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है ये। आपको छोटे छोटे रोमांटिक जेस्चर देते रहेंगे, थोड़े से मूडी भी होंगे, थोड़े से मूडी होंगे, लेकिन मन होगा तो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। और कहीं अगर अपनी चीज़ में बिज़ी हुए तो अपनी चीज़ पे ध्यान देंगे। तब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अभी वो अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं। तो इस तरीके का नेचर है उनका। ठीक है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना उनको पसंद है, अलग अलग चीज़ें हर तरीके से ट्राई करना पसंद है, मतलब नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है। फिर वो चाहे काम में हो या फिर कपड़े पहनने में हो या फिर घूमने फिरने में हो, हमेशा नई जगह घूमना पसंद है, हमेशा नई मूवी देखना पसंद है। पुरानी मूवी, देखी हुई मूवी दोबारा देखना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे ये। चीज़ों से बोर जल्दी हो जाएंगे ये। और बहुत अच्छी बात यह है कि इनको ये पता है कि बड़े बड़े सपने तो हैं, और इनको ये पता है कि वो सपने कैसे पूरे करने हैं। ठीक है, तो पायल वन, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि जो भी आपके फ्यूचर या करंट स्पाउस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, अपना डिसीज़न खुद लेना चाहते हैं और ले सकते हैं। छोटा छोटा प्यार का जेस्चर दिखाते रहेंगे, बदलाव इनको बहुत पसंद है, लेकिन बिना सोचे समझे काम नहीं करते हैं। ठीक है, अपने आसपास में लोगों में ये बहुत पॉपुलर होंगे, इनके बात करने का तरीका बाकियों से बहुत अलग होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ये नज़र आ रहा है मुझे। मुझे ऑरेंज कलर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो आपका फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इनसे। आप फिज़िकली शुरू से ही अट्रैक्टेड होंगे इनकी तरफ। इनका घर बार अच्छा और मतलब सेटल्ड होना चाहिए, इनको फाइनेंशियल कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर इनको स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इशू है तो इनकी फैमिली, इनके माँ बाप और घर परिवार इतना पुष्ट होगा कि इनको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आपकी लाइफ कैसी होगी शादी के बाद। तो ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अगर उनसे ये डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है तो ये फाइल आपके लिए नहीं है। प्लीज़ आप बाकी दोनों फाइल्स में से कोई फाइल देखिए। और जिन्होंने जिनका डिस्क्रिप्शन मतलब जो अभी अपने स्पाउस को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये फाइल है, आप परेशान मत होइए। ठीक है, जो लोग जानते हैं
और कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई है और वो डेफिनेट हैं कि आप अपने स्पाउस को, फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, आ, तो भी थोड़ा समझिएगा, ठीक है। देखिए आपकी लाइफ कैसी होगी आफ्टर मैरिज। मेमोरीज ऑफ द फॉरगॉटन सेल्फ, होप, बॉर्न विद अ गिफ्ट। ओके। तो ये एक नई शुरुआत होगी पाइल वन, ठीक है। जहाँ पर आपकी शादी के शुरू के दिनों में ऑब्वियसली आप, पाइल वन एक्चुअली ऐसे लगता है कि आपके मन में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी सोच है। कहीं पर मन में ये डर है कि जाने शादी के बाद कैसा होगा, क्या होगा। या फिर आपने ये बहुत सोच रखा है कि शादी के बाद ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुझे ऐसा स्पाउस चाहिए, मुझे ऐसी फैमिली चाहिए। तो आप एक्चुअली जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप बेसिकली हो सकता है अपने आप को कंपेयर करें कि जैसा मैंने सोचा था वैसा है या नहीं है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा है या नहीं है। तो और अगर आप लोगों में से कोई एक्स है या कुछ ऐसा है तो हो सकता है आप अपने आप को उस एक्स, अपने स्पाउस को उस एक्स से कंपेयर करें। प्लीज़ पाइल वन मत करिए, ये आगे देखने का टाइम है, एक नई शुरुआत है, ठीक है। ये आप अभी ज़मीन पर हैं और पानी में पैर रखने से डर रहे हैं। आपको पानी में तैरना है तो पानी में जाना होगा, ठीक है। तो डरिएगा नहीं, क्योंकि ये जो इंसान यहाँ पर हैं ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ये मन के साफ इंसान है और ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है। इनके जो मन के अंदर है वो सामने है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करिएगा तो आपके मन की मतलब आप सीधे जाके बात करिए, सीधे पूछिए अपनी अपनी बातों को, तो अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरा, ऐसे लग रहा है आप में से कुछ लोग शादी के बाद वो काम कर सकेंगे जो आपकी हमेशा से इच्छा रही है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुछ लोग शादी के बाद वो काम कर सकेंगे जो आपकी हमेशा से इच्छा रही है, जो आप शायद शादी से पहले नहीं कर पाए हैं, वो आप शादी के बाद कर पाएंगे। जैसे एक तरीके का कपड़ा पहनना। कभी कभी ऐसे होता है कि माँ बाप आपको कुछ स्पेसिफिक वेस्टर्न कपड़े पहनने नहीं दे रहे हैं कि शादी हो जाएगी उसके बाद पहनना, तो आप तब ये काम कर सकते हैं। यहाँ घूमने कम जाते हैं कि अभी तुम बड़े हो गए हो, अभी बाहर इधर उधर टाइम वेस्ट मत किया करो, घर आया करो, जब शादी हो जाएगी तब साथ में घूमना अपना। तो इस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर जो कि खुलेगा, ओपन होगा। जिस रिस्ट्रिक्शन को आप तोड़ सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको शादी के बाद टाइम मिले कि आप जैसे आपको मेकअप करना बहुत पसंद है लेकिन शादी से पहले आप नहीं करते थे, अब शादी के बाद आप दुल्हन की तरह सजेंगे, तैयार होंगे। लड़कियां जो है, लड़के सुबह सुबह अपने आप को सुंदर बनाएंगे। तो ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपने, आपके मन में कहीं पर है लेकिन आप किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए हैं, तो वो इस शादी के बाद आप कर पाएंगे। शादी में बहुत होप है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। ये शादी लंबे टाइम तक चलनी चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है पहलवान, ठीक है। अगर कुछ छोटी मोटी कटर पटर होती है तो आप कोशिश करके दोनों उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो कम्युनिकेट करना मत भूलिएगा। दोनों साथ में रह के मुसीबत को आराम से
हैंडल कर सकते हैं। और अगर दोनों अलग अलग छोर पे चले जाएंगे तो एक दूसरे के लिए मुसीबत बन जाएंगे। तो हमेशा ये सजेशन है पहलवान कि अपने स्पाउस के साथ ही कोई परेशानी हो तो साथ दीजिएगा और साथ लीजिएगा भी, तो साथ में चीज़ें बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगी। आ, निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है, चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा एडजस्ट करना इनिशियली परेशानी हो सकती है। आप अपने घर परिवार अपनी पुरानी चीज़ों को थोड़ा मिस कर सकते हैं, लेकिन एक बार सेटल हो गए आप तो ये एक नया वरदान है आपके जीवन में। बिल्कुल नया होगा आपके लिए, एक नया होप लेकर आएगा। एक नया एक नई लाइफ, अलग तरीके की लाइफ होगी आपके सामने, जिसको आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई डर है तो उसको दूर कीजिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत सारा होप, बहुत सारा नयापन है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी और बहुत सारी नई चीज़ें शुरू होंगी। हाँ, शुरू में थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है जैसे ये अरेंज मैरिज है बेसिकली। मोस्टली ये अरेंज मैरिज हो सकती है, और अगर अरेंज मैरिज नहीं है और लव मैरिज है तो कहीं पर ऐसा है कि फैमिली का एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो आपको शुरू में एडजस्टमेंट करना होगा, बट जैसे जैसे आपका एडजस्टमेंट हो गया तो ये एक रिलेशनशिप गिफ्ट है आपके लिए। थोड़ा सा ऊपर कर दो ताकि नज़र आए आपको। ये एक रिलेशनशिप गिफ्ट है आपके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई सजेशन है। आपका आपका रोमांटिक लाइफ कैसे होगा? ओके, पायलन का रोमांटिक लाइफ कैसे होगा? बहुत सारा ऑरेंज और ब्राउन टाइप का कलर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर खुशहाली है, बहुत सारा अट्रैक्शन है, बहुत सारा हैप्पीनेस है। सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना मत भूलिएगा। हेल्दी चॉइस, मेकिंग हेल्दी चॉइस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। सो बहुत क्लियरली मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो चॉइस आपके लिए हो रहा है या आप कर रहे हैं, ये अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आएगा, लेकिन वो अच्छे के लिए आएगा। बदलाव मुझे दिख रहा है लेकिन वो अच्छे के लिए आएगा। रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिव, अराइव प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इशू। कुछ है यहाँ पर फाइल वन, जिस चीज़ से आपको आगे बढ़ना है और आप एक्चुअली आगे बढ़ेंगे। आप उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और नई चीज़ शुरू करेंगे। बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव होगा आपकी लाइफ में। इस रिलेशनशिप, ये शादी होने के बाद बहुत बड़ा बदलाव होगा। आप आगे बढ़ेंगे और उस चीज़ से आगे बढ़ेंगे जो चीज़ आपको चाहिए थी, जो अभी तक हो नहीं पाई थी, वो चीज़ मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया, अच्छा है। ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू द लाइट, अडॉप्ट, चेंज, हील। तो अगेन चेंज है, बदलाव है। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, आप अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को अपनी पुरानी लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं, विच इज़ ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पॉजिटिव साइड भी दिखेगा कि चीज़ें कैसे बदली है, क्या बेटर हो रहा है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है पाइल वन कि कुछ नया है आपके जीवन में, आप आगे बढ़ रहे हैं और पुराने इश्यूज से आगे बढ़ रहे हैं। ये रिलेशनशिप आने के बाद ये एक अच्छा चॉइस है आपके लिए, और ये आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
सजेशन ये है कि थोड़ा चीज़ों को हल्के में लीजिएगा। आपकी ऑलरेडी बहुत सारी उम्मीद है आपके मैरिड लाइफ से, तो जज मत करिएगा। जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी, उस हिसाब से रिएक्शन होना चाहिए आपका। पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड मत रखिएगा अपने आप को, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए कोई और मैसेज। कैसी रहेगी आपकी लाइफ? देखिए, चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो आपका आपका फाइनेंस और करियर बदलेगा पाइल वन, ठीक है। मतलब ऐसे लग रहा है कि अम, कुछ लोग जिनका ऑलरेडी ये फाइनेंशियल इशू है, जिसकी वजह से आप ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो चीज़ रिज़ॉल्व हो जाएगी। और दूसरे जिनकी लाइफ में जनरल फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, करियर से बहुत फाइनेंशियल से भी नहीं, मुझे ये करियर और मोस्टली सेल्फ इंडिपेंडेंस होती है ना, यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंस जो होती है, आपको कहीं पे कुछ बंधन है अभी, जो बंधन इस शादी के बाद टूटेगा। हो सकता है आपको अलाउड नहीं है काम करना, या फिर आप किसी पर्टिकुलर सिटी में जाके काम करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन है। शादी कर ले फिर चले जाना, विदेश जाना है पहले शादी कर ले फिर चले जाना। तो शादी करके आपको विदेश जाने का मौका जल्दी मिल जाएगा अगर आप ऐसा सोच रहे तो। मतलब अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बंधन है, कोई बाउंडेशन है किसी भी तरीके का, ये सब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी तरीके का, आप बाहर नहीं जा सकते, अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि ये हो जाए तब करना, वो हो जाए तब करना, तो ये रिस्ट्रिक्शन इस शादी के बाद नहीं रहेगी, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो ये जो इस पे इंसान का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने बताया है, पाइल वन, यही आपकी लाइफ के फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। यही हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ये, पहलवान। और बहुत अच्छा है, दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अब ये चीज़ है, कुछ है यहाँ पे जिसको आपका पुराना पुराना बदलेगा और नया कुछ शुरू होगा। तो अपने पुराने कोई भी कनेक्शंस, कोई भी ऐसी चीज़ है जो, ये सब, ये एग्ज़ाम्पल, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। तो मान लीजिए आपका कोई एक्स है, ठीक है, और आप किसी वजह से, वो एक्स है ऑब्वियसली, आपकी शादी उससे नहीं हो रही, किसी और से हो रही है, तो उससे मूव ऑन करिए, क्योंकि आपको उससे डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उनसे कनेक्शन मत रखिए, क्योंकि ये जो है, दिस इज़ बेटर फॉर यू। ये जो है, ये हेल्दी चॉइस है, ये हेल्दियर है ये रिलेशनशिप आपके लिए। अभी से पहले से कोई से भी रिलेशनशिप के कंपैरिजन में ये रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दियर है। ये दिस इज़ मेंट फॉर यू। ओके ओके पहलवान, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और फ्री गिव अवे विन करने के लिए आप और लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और उनको भी टैग करिए, ठीक है। फ्रेंड्स को, फैमिली को, उनको टैग करिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा बार आपका नाम आएगा, उतने ज़्यादा बार हम एक्चुअली आपकी पर्ची उतनी ज़्यादा होगी, तो प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बनेगी आपकी जीतने की। बहुत अच्छा है आपका, आपके शादी के बाद का जीवन बहुत चेंज लाएगा आपकी लाइफ में, और जिस तरीके का चेंज आप चाहते हैं वैसा चेंज लाएगा, ठीक है। पास्ट की तरफ मत देखिए, आगे बढ़िए, ठीक है पहलवान। अपना ध्यान दीजिए, हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ, जो कि ये है पाइल 2। नमस्ते पाइल 2। मैं थोड़ा पानी ढूंढ रही हूँ। मैं कल एक नई बॉटल लेकर आई हूँ पानी की, 2 लीटर की बड़ी सी बॉटल। देखना है पूरे दिन में मैं इसे ख़त्म कर पाती हूँ या नहीं। नमस्ते पाइल 2। सो ये उनके लिए है जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है। पाइल 1 के लिए मुझे ना स्टोन होल्ड करके ज़्यादा ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन पाइल 2 के लिए ऐसे फील हो रहा है कि आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि यही आपके स्पाउस है, यही है जो, ये बिल्कुल करेक्ट चॉइस है, राइट चॉइस है। ठीक है। तो ये बता दूं कि काम कैसे करेगा। हम ये देखेंगे कि आपके जो भी करंट स्पाउस हैं या फ्यूचर स्पाउस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है। और फिर इसके बाद देखेंगे कि आपकी फर्दर लाइफ कैसी होगी शादी के बाद। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो ये कैरेक्टरिस्टिक को देखें, और अगर ये उनके स्पाउस से मैच कर रहा है तो ये उनके लिए है। और अगर अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो भी सुनिएगा, क्योंकि हम समय के साथ बदलते हैं। तो बेसिकली ये जो भी रीडिंग है ये भविष्य की रीडिंग है, तो हम समय के साथ बदलते हैं, तो आपके स्पाउस में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल मैच नहीं कर रहा तो प्लीज़ बाकी दोनों पाइल्स देखिए। ठीक है। ये पाइल फिर आपके लिए नहीं होगा। ओके। बिफोर रीडिंग स्टार्ट करूँ एक बार रिमाइंड करा दूँ, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गिव अवे अभी भी वैलिड है। जितना ज़्यादा कमेंट होगा, जितना ज़्यादा आप और लोगों तक बढ़ाएंगे और एडिशनल सब्सक्राइबर आएंगे और आप उनको टैग करिएगा, उतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होगी फ्री गिव अवे जीतने की। ठीक है। 7 ऑफ मटेरियल, टावर, 8 ऑफ इमोशंस। मैं थोड़ा सा क्लैरिफायर लूँगी अभी। तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 2, पहले तो आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत रिच होंगे। मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिचनेस है, मतलब एक कहते हैं ना बड़े नाम और घर और पैसे वाला परिवार, वैसा परिवार होना चाहिए जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा बिजनेस है, बहुत सेटल्ड लोग हैं, फाइनेंशियली बहुत सेटल्ड लोग हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। 10 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ वंस। एक और बार मेरा 10 ऑफ सॉर्ड्स और टावर का कॉम्बिनेशन। समहाउ ये शादी जो जिसकी बात कर रहे हैं हम, ऐसा फील हो रहा है ये होना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे घर घर के ना बड़े सारे बंधन हैं। सो बेसिकली ये थोड़ा सा अलग सा मैसेज है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक 6 स्टिक्स निकाल रही थी मैं, बट ऐसा समझ में आ रहा है पाइल 2, आपकी ये जो शादी है ये होनी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा आपके स्पाउस को उनकी लाइफ में। टावर टावर से फिर से हो रहा है, बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा आपके स्पाउस को अपनी लाइफ में आपके साथ रहने के लिए। ये पाइल ऐसे समझ में आ रहा है कि
लव मैरिज टाइप का पाइल है। ठीक है, मोस्टली ऐसा है जिसमें आपको दुनिया से रिबेल करना है, तब जाके आपकी शादी हो पाएगी। तो चलिए हम पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी शादी में बहुत सारी अड़चनें हैं। वो किसी भी तरीके की अड़चन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको, मतलब अगर अरेंज मैरिज है, मोस्टली ये लव मैरिज लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए लव मैरिज नहीं है, अगर अरेंज मैरिज है और आप दोनों मिले हैं और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक विदेश में है, एक देश में है, तो वीज़ा लगाना है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे करना है, क्या करना है। या फिर दूसरा एग्जांपल दूँ तो अरेंज मैरिज ही है, लेकिन आपको नौकरी छोड़ के जाना होगा शादी के लिए, तो अब आप असमंजस में नौकरी छोड़े, अगली नौकरी मिलेगी तब आप जाएंगे। तो इस तरीके का कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको अपने जीवन में लाना होगा। आपको के स्पाउस को, आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को लाना होगा, तब जाके ये शादी आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो आपके जो ये स्पाउस हैं, ये इनको फाइनेंशियली वेल्दी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। पैसा है, सुख समृद्धि है, सब कुछ है इनके जीवन में। और इनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो परिवार इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पायल 2। सो ये आप समझ लीजिएगा। शादी के बाद चाहे ये परिवार के साथ रहें या ना रहें, अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा को ये हर रोज़ कॉल करेंगे। इनके लिए माँ बाप, भाई बहन, परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि, ऐसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि शादी के बाद अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और फैमिली, रिश्तेदार या नातेदार को नहीं देखते। ऐसा नहीं है इनके साथ। इनके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उनके साथ हमेशा रहेंगे। अ, अचानक सा बदलाव इनको पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, वो उससे उनको परेशानी होती है, बदलाव से बहुत परेशानी होती है। चीज़ें जैसी है वैसे चलती रहे तो इनको पसंद है। चीज़ें बदलना तभी पसंद है इनको जबकि इनको पहले से पता हो, इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो सरप्राइजेज़ इनको पसंद नहीं है, पायल 2। तो आपके जो स्पाउस हैं, इनको हैं या फ्यूचर में जो होंगे, इनको सरप्राइजेज़ पसंद नहीं है। सरप्राइज से इनको शॉक ज़्यादा लगता है, अमेज्ड होने की जगह। ठीक है। बहुत होपफुल इंसान है ये। इनको ये पता है कि पॉजिटिवली कैसे सोचना है, चीज़ें कैसे पॉजिटिव करनी है। पॉजिटिव साइड देखते हैं ये, नेगेटिव साइड नहीं देखते। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है ये। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इनको अपने लाइफ की नेगेटिविटी को पॉजिटिव करना आता है। थोड़े से शांत हैं, अपने आप में रहते हैं, लेकिन मतलब ऐसे इंसान है कि जिनको डिस्क में जाके ना, डिस्को में जाके सॉरी, डांस में भी ना करें, बट बाकियों को डांस करते देख के उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि डिस्को में इनको ऐसा लगेगा कि क्या बोरिंग जगह है, क्या शोर मच रहा है, ऐसा नहीं लगेगा इनको। बल्कि जाके बाकियों को देखेंगे, उनको शायद खुद डांस ना करें, बट बाकियों को देख के उनको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के लोग हैं ये, बहुत अच्छा है। पायल 2, अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद। आपकी लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद। परिवार में आपके स्पाउस की खुशी है। ठीक है, तो परिवार से बंधे रहना, परिवार से जुड़े रहना उनको पसंद है। कोई भी काम आप करें, प्लीज़ उनको पहले से बता दें। सरप्राइजेज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पहले से बता दें कि
ऐसा प्लान है और ऐसा कुछ है, आप उनसे बातें करें, डिस्कस करें। कोई अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही और आपने अपने आप अलग तरीके से डिसीजन ले लिया तो शायद इनको पसंद नहीं आएगा। आप इनसे बात करिए और फिर आप ही डिसाइड करिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात करिए, डिस्कस करिए। शैडो डांसर, सनलाइट, लैपटॉप, डार्कनेस, ब्राइटर ऑफ चेंज। 8 9 10 11 है, ये 11 है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मेरा ध्यान इन नंबर पे गया। ये 11 नंबर है और ये भी 11 नंबर जुड़ के बनता है। 8 3 क्या होता है, 8 9 10 11, हाँ 8 3 11। तो पहले तो ये जो भी शादी के बाद आपकी जो भी लाइफ है पायल टू, वो बदलेगी और इस तरीके से बदलेगी जिस तरीके से आप चाहते हैं, जिस तरीके से आपकी इच्छा है। तो फाइल 1 में भी ऐसे फील हो रहा था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो शादी के बाद आपको फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। फाइल 2 आपका तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी, बहुत तेज़ी से बदल जाएंगी, क्योंकि ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी इंसान है वो बहुत लकी हैं आपके लिए, और वो ही ही और शी इज़ मेंट टू बी इन योर लाइफ। उन वो हैं और आज ही नहीं है, ये आज का रिश्ता नहीं है आपका, ये आप दोनों का रिश्ता जन्मों जन्म का रिश्ता है। और इसीलिए ये इंसान आपको इतने अच्छे से जानते और पहचानते होंगे कि आपको बहुत कंफर्टेबल और ऐसा फील होगा, जैसे पहली पहली नज़र से ऐसा फील होगा कि अम, बस ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो बहुत प्यार होगा, बहुत प्यार लेकर आएंगे। मुझे पिंक कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। तो पिंक कलर ऐसे फीलिंग देता है ना मुझे, प्यार के साथ रोमांस, तो बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा रोमांस होगा आपके। बहुत सारी बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी आपको शादी के बाद। मान लीजिए आपको कुछ करना था जो आप नहीं कर पा रहे थे, तो आपके स्पाउस आपको प्रमोट करेंगे, उनकी फैमिली आपको प्रमोट करेगी कि नहीं नहीं करो करो करो, ठीक है। तो आपका आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा पालतू, और बहुत बहुत अच्छे के लिए बदलेगा, बहुत अच्छे के लिए बदलेगा। आप जहाँ पर आप इमोशनल लैक अगर फील कर रहे थे अभी तक अपनी लाइफ में, तो वो इमोशंस आपके से इमोशन से भर जाएंगे। आपको एक इंडिविजुअल पावर मिलेगी। आम, आपको अपनी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा ये, एक पावर का और लोगों को साथ में लेकर चलने का। सो ऐसे होता है ना कि नई शादी हुई, एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग मन में आ रहा है वो ये कि बहू घर में आई और सास ने, एक तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर में थे, ठीक है, सब लोग आपको बहुत प्यार करते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन आपकी मर्ज़ी से आप 30 साल के हो गए, लेकिन आप घर के सबसे छोटे सदस्य हैं, तो आपकी मर्ज़ी से कोई काम नहीं होता, ठीक है। बड़े भैया दीदी की मर्ज़ी से काम होगा, मम्मी पापा की मर्ज़ी से काम होगा, लेकिन आप तो छोटे हैं, आपकी मर्ज़ी से काम नहीं होता। अब ये शादी के बाद आपको घर की पूरी चाबी पकड़ा दी गई और बोला गया कि बेटा ये घर तुम्हारा है, तुम संभालो, जैसे संभालना है संभालो। खाना क्या बनेगा, जो नई बहू बोलेगी। चाहे खाना आप ही को बनाना है, बट बनेगा वो जो आपकी मर्ज़ी है। घर में सामान कैसा आएगा, जो आपकी मर्ज़ी है। आपको नौकरी कैसी करनी है, जो आपकी मर्ज़ी है। तो ये बहुत बड़ा ऐसा है कि कोई नए टाइप की पावर आपको मिल रही है, जहाँ पे जिम्मेदारी तो है,
लेकिन आप उस ज़िम्मेदारी को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो आपके अंदर से एक नई चीज़ निकाल रही है वो, ठीक है। एक अलग इंसान आपके अंदर से निकाल रहे हैं। मतलब एक घर का सबसे छोटा सदस्य जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती थी, क्योंकि उसको हमेशा प्रोटेक्टिव रखा जाता था, उस सदस्य को अब पूरे घर की जिम्मेदारी दी जा रही है और एक एक नया रोल है, और आप उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे, बहुत अच्छे से निभाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है पायल टू। ये शादी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी और अच्छे में लेकर आएगी। ये मुझे जो समझ में आ रहा है, ये मेंट टू बी रिलेशनशिप है। और आपको, जैसे ये कह रही थी ना एमेथिस्ट से, मुझे लग रहा था कि आपको पहले से पता चलेगा कि ये आपके लिए है, तो आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए है। आपको देखिए एक्स्ट्रा कार्ड मिला, सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैस लाइटिंग, परसेप्शन, फोकसिंग आउट। ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है पायल टू कि अभी तक आपके लाइफ का नज़रिया कुछ अलग था, और अब ये नज़रिया एकदम से बदल जाएगा। शादी के बाद आप लाइफ को अलग नज़र से देखेंगे। मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, प्लान, सेट अ डेट। छोटे छोटे रोमांटिक जेस्चर्स होते रहेंगे आपके बीच में। आप लोग बाहर घूमने जाएंगे, जो कि आपके स्पाउस को और आपको दोनों को बहुत पसंद होगा। सेल्फ टाइम आपका, आपके स्पाउस के साथ आपका सेल्फ टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होगा दोनों के लिए। ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबंडनमेंट। सो ऐसा ऐसा फील हो रहा है, जैसे मैं कह रही थी, एकदम से चेंज है, आपकी लाइफ बदल रही है। तो आप पहले ऐसे ग्रे से थे, अब आप ऐसे पिंक और कलरफुल से हो रहे हैं। तो आपका जो पिछला पास्ट है उसको आप छोड़ दीजिए। ये सजेशन लग रहा है मुझे कि उन उससे दूर रहिए। आपको नया जो पीछे पीछे वाले कल को छोड़ के आगे वाले कल के बारे में सोचिए, क्योंकि ये एक अच्छा चेंज है, अच्छा बदलाव है आपके जीवन में। तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखिए ब्रेकअप और सेपरेशन और ये सारी बुरी चीज़ों से दूर आप यहाँ पर शैडो चेंज हो रहा है, आपको डार्कनेस से लाइट में जा रहे हैं। यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, ठीक है। तो आप ब्राइटर, यहाँ पे भी बोल रहा है ब्राइटर ऑफ द चेंज। तो जो भी ये बदलाव है आपकी लाइफ में, जो भी आएगा शादी के बाद, वो अच्छा बदलाव है, बहुत अच्छा बदलाव है, और आपके अंदर से एक इंसान के बदलने के लिए बहुत अच्छा है। अनकंडीशनल लव, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। सो ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अपने रोमांटिक लाइफ में ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। खूब सारा प्यार है, क्योंकि यहाँ पे परिवार के लिए प्यार है। तो आपको सिर्फ आपके स्पाउस से नहीं, स्पाउस के परिवार से भी बहुत प्यार मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत अटेंशन मिलेगी। क्योंकि बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे लव, और यहाँ पे ये मैरिज का कार्ड माना जाता है, स्टेबिलिटी। बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, बहुत बढ़िया होगा आपका, आपके लिए पायल टू। ये भी लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। हम देखें हमारे पास रोमांस एंजल से क्या आ रहा है। पुरानी चीज़ें बिल्कुल से बदल जाएंगी। आप नए नए तरीके से, नए सलीके से दुनिया को देखेंगे। मतलब एक एग्ज़ाम्पल आ रहा है, शायद ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, शायद सबके लिए सूट नहीं करेगा, बट हो सकता है आपने अपने माँ बाप को अपने बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ में ना देखा हो, और ये आपकी मैरिड लाइफ जो है ये आपका नज़रिया बदल दे, ठीक है। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ये समहाउ पायल टू, ये मुझे रिलेशनशिप में नहीं लग रहा। ये मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि ये आपके अंदर है, ये आपके अंदर का बदलाव है।
आप अभी तक ऐसा फ़ील हो रहा था कि ऐसे सिचुएशन में जी रहे थे जिसमें आप खुश नहीं थे। अब वो बदलाव आएगा, अब आप रियल आप बन के रहेंगे इस शादी के बाद। ये आप रियल आप बाहर निकलेंगे इस शादी के बाद। तो अब तक अगर घर के सबसे छोटे बच्चे बच्चे थे, आपको ज़िम्मेदारी दी ही नहीं जा रही थी, तो कैसे आप प्रूव करेंगे कि आप ज़िम्मेदार हैं? आपको ज़िम्मेदारी दी ही नहीं जा रही थी, लेकिन अब आपको ज़िम्मेदारी दी जाएगी और आप अपना नया एक रूप दिखाएँगे। तो ये आप एक नया चेहरा सामने लेकर आएँगे, ठीक है? ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि रिलेशनशिप के बारे में है, ठीक है? सोलमेट्स, यस दिस इज़ योर सोलमेट। ये तो लग ही रहा है पायल। यहाँ पे नंबर बताया था ना मैंने आपको 1111। ये जीवन जीवन का रिश्ता है आपके, इस जन्म का नहीं है। ये जन्मों जन्म का रिश्ता है आपके लिए और बहुत प्यार भरा होगा, बहुत प्यार भरा होगा। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। बहुत ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर्स होंगे, ये जो भी आपके स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करेंगे आपके लिए, ठीक है? पायल टू, होप कि ये रीडिंग यूज़फुल है आपके लिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। और अभी भी लाइक आई सेड कि ओपन है फ्री रीडिंग, कोई टाइम का उसमें वो नहीं है, कंडीशंस नहीं है। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी मैं, चाहे जितना भी टाइम लगे हमें। और जितना ज़्यादा आप मैसेज करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की बनती है, क्योंकि जितने आपके मैसेजेस होंगे उतने बार आपका नाम चिट में लिखा जाएगा, ठीक है? अपना ध्यान रखिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। ये है हमारा पायल 3। नमस्ते पायल 3। तो आज हम देख रहे हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए भी और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी। ऐसे खट्टा मीठा सा फील आ रहा है, एकदम मज़ेदार होनी चाहिए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी। तो पहले हम ये देखेंगे कि कि आपके स्पाउस का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। तो जिन लोगों की शादी हो गई है उनके अगर ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल नहीं मिलता है तो ये पायल आपके लिए नहीं है, मतलब जो लोग, ठीक है? और सॉरी, क्या बोल रही थी मैं? चलिए हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपके स्पाउस की। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। बहुत अच्छा। क्लैरिफायर ले ले। तो पाइल 3, ऐसा लगता है कि आप जो भी आपके स्पाउस हैं या होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा लव एक्सप्रेस करेंगे। आप सारे टाइम आपके फ़ोन पे बात हो रही होगी। बहुत सारे रैंडम सपने हैं आपके साथ, यहाँ घूमने जाना है, यहाँ करने जाना है, ये करना है, वो करना है। और ये सिर्फ सपने ऐसे ही नहीं, मतलब छोटी छोटी चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा रोमांटिक जेस्चर्स में भी हैं, ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट और 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो इनको चीज़ें प्लान करना बहुत पसंद है, ये पहले से प्लान करके चीज़ें चलते हैं, ओके? और अपने अपने आपको बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, इमोशंस दिखाएंगे ये। और इनको बहुत पसंद है
दिखाना भी, दिखाने का मतलब हुआ कि ये बहुत प्राउड फील करेंगे कि आप इनके स्पाउस हैं। तो मुझे ऐसे विज़न आ रहा है कि आप किसी पार्टी या कैसे में जा रहे हैं, तो ये आपको दिखाना बहुत पसंद करेंगे कि सी इनसे मेरी शादी हुई है, ठीक है? तो ये आपको सिर्फ़ प्यार ही नहीं करते, आपका प्रेज़ेंस इनकी लाइफ़ में एक प्राउड वाली फीलिंग लेकर आता है। मतलब इनको घमंड है कि आप इनके जीवन का हिस्सा हैं। इनको और वो दिखाना अच्छा लगता है लोगों को, है ना? देखो, ये ऐसी सुंदर मेरी वाइफ़ है, देखो इतना हैंडसम मेरा हस्बैंड है। इस तरीके का सिर्फ़ मतलब और वो चेरिश करते हैं इस चीज़ को बहुत चेरिश करते हैं, लोगों को बताते हैं और खुश होते हैं, ठीक है? इस तरीके के इंसान हैं ये। अ, इनको इनको चीज़ें प्लान करना और प्लान करके अपना प्यार एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है। तो आप इस तरीके का जेस्चर देख सकते हैं कि ये आपके लिए ट्रिप प्लान करेंगे, ठीक है? और ट्रिप में आपको कुछ सरप्राइज़ देंगे, इस तरीके की चीज़ें इनको बहुत पसंद है। अ, बहुत छोटे-छोटे बहुत सारे आइडियाज़ हैं इनके दिमाग में अपने आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी शादी को लेके। अ, और कई बार ये खुद ही मतलब इनको मन में लगेगा कहीं पर कि आपको ये आइडिया पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो ये चाहते हैं कि सिर्फ़ मतलब अगर आप दोनों मिलकर इनका आइडिया ट्राई कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आपको समुद्र पसंद है और इनको पहाड़ पसंद है और ये आपको घुमाने के लिए एक के बाद एक पहाड़, दूसरे पहाड़, तीसरे पहाड़ लेके जा रहे हैं, तो इनको मन में कहीं पे ये रहेगा कि आपको पहाड़ पसंद है या नहीं है, आप उतना एंजॉय कर रहे हैं या नहीं है, आपको समुद्र में क्या लेकर जाना चाहिए। तो इस तरीके की सोचते हैं, समझते हैं, आपकी खुशी के बारे में सोचेंगे। ये इस तरीके के इंसान हैं जो कि दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अ, परिवार को लेके बहुत प्रोटेक्टिव इंसान है, तो आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे ये परिवार के बारे में। हाँ, सिर्फ आपको लेकर ही नहीं, आप अगर इनके परिवार के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो भी इनको पसंद नहीं आएगा। फाइल 3। तो इस बारे में आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी चीज़ को लेके प्रोटेक्टिव है। तो ऐसा है कि ये खुद अपनी चीज़ को लेके बुरा बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप बुरा बोलेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। ये आपकी बुराई किसी से नहीं सुनेंगे और ये अपने और परिवारजनों की बुराई भी आपसे नहीं सुनेंगे और आपकी बुराई भी किसी और से नहीं सुनेंगे। तो जो चीज़ इनको प्यारी है, जो चीज़ इनकी है, उसकी बुराई ये किसी से नहीं सुनते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं ये अपने परिवार में रहना खुश पसंद करते हैं ये। दूसरों की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। हम देखेंगे कि कैसा रहेगा आपका जीवन शादी के बाद। इनको चीज़ें प्लान करना, आपके लिए प्लान करना बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और वो हर तरीके से प्रोटेक्टिव हैं। कोई उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकता। आपको चोट लग गई तो वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, मतलब हर तरीके से बहुत प्रोटेक्टिव है, हमेशा आपको डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। द गोल्डन मोमेंट, एक्सेप्टेंस, डांस विद द जॉय, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। टचवुड तीनों पायल बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो पायल 3, बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ में और अच्छा बदलाव है ये। तो बहुत अच्छा बदलाव आएगा आपके जीवन में। अम, खुशहाली बहुत सारी है, खुशहाली बहुत सारी है, अबंडेंस बहुत सारा है। अम, और आप जैसे हैं
उस चीज़ का एक्सेप्टेंस है आप दोनों में, आपका रिलेशनशिप जैसा होगा उस चीज़ का एक्सेप्टेंस होगा। तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि अच्छे बुरे जैसे भी हैं ये मेरे हैं, इस तरीके की फीलिंग आप दोनों के अंदर होगी। ये रिश्ता मेरा है, ये शादी मेरी है, चाहे अच्छा है या बुरा है, ये मेरा है। तो इस तरीके की एक्सेप्टेंस, इस तरीके की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत ग्राउंडेड रिलेशनशिप है ये। हवा में कोई बात नहीं हो रही है, सारी चीज़ें ग्राउंडेड हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत सारा होगा आपके बीच में। एक खुशी आएगी बहुत सारी, हर तरीके से आपका जीवन बदलेगा और खुशी आएगी, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होनी शुरू होंगी शादी के बाद। आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी शुरू होंगी। अम, इस तरीके की चीज़ होगी जैसे मान लीजिए बेटर जॉब ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये जो शादी है ये आपके लिए बहुत लकी है। आपके बेटर जॉब ऑप्शन आ जाएगा आपको। अ, अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको रिलैक्स करने का टाइम बहुत मिलेगा। अगर आप काम में ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो आपको थोड़ा इजी जॉब में आप शिफ्ट हो सकते हैं। उस तरीके का चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, मतलब जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को ड्राइव करना चाहें उस तरीके से आपकी लाइफ हो सकती है। ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लू कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात अपने मन में मत रखिएगा, अपने तक मत रखिएगा, बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छे तरीके से बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव तरीके से बोलेंगे तो मे बी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं होगा, बट उसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से बोलेंगे तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि अ, कोई दीवार कहीं से टूट गई है, तो आप अगर ये बोलेंगे कि ये दीवार टूट गई है और ये देखकर अच्छी नहीं लगती, तो आपके स्पाउस थोड़े से प्रोटेक्टिव हो जाएंगे कि नहीं ठीक तो है, चल तो रही है, उस तरीके से। ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि अरे इस दीवार में क्रैक दिख रहा है, आ, क्या लगता है हमारे पास टाइम है, हम इसको ठीक करा सकते हैं, तब वो इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू करेंगे कि अच्छा हम ठीक करा सकते हैं। तो आपको सेम चीज़ एक पॉजिटिव मैनर में रखना है, तो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके जो स्पाउस हैं वो अपनी चीज़ को लेके प्रोटेक्टिव हैं बट ओपन भी हैं। बट किस तरीके, मतलब डिफेंसिव हैं और ओपन भी हैं, तो उनके डिफेंसिव पार्ट को छेड़ने की जगह उनके ओपननेस का यूज़ करने से ठीक रहेगा। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, possession, controlling, has a block, resistant. Okay. Love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. The chaser. Chaser in a codependent relationship, fears of a burden issue. Uh, so pile 3 ये एक सजेशन है कि 2 बार कोडिपेंडेंसी का वो आया है, तो कोडिपेंडेंसी मत रखिएगा। ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी कोडिपेंडेंसी हो जाए। कोडिपेंडेंसी कैसे होती है? इमोशनल कोडिपेंडेंसी बेसिकली। आप हर चीज़ के लिए सामने वाले का अप्रूवल मांगें। आपको ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका स्पाउस काम में बिज़ी है। ठीक है। अब आप क्या है कि आप आपको शॉपिंग करने जाना है और ज़रूरी शॉपिंग है, लेकिन आप नहीं जा रहे। जब फ्री होंगे तब जाएंगे दोनों साथ में, जब फ्री होंगे तब जाएंगे दोनों साथ में। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए और अब फाइनली ऐसा है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ खरीदनी ही खरीदनी है।
तो अब आप फाइनली अपने स्पाउस को छोड़कर मार्केट जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज आपने 2 महीने इंतज़ार किया तो आपके मन में ना एक खटास होगी कि इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते, हम बाहर साथ में जा नहीं सकते, इस तरीके की बातें आएंगी। तो ये एक इमोशनल डिपेंडेंसी का एग्जाम्पल है, और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और हमारे रोज़मर्रा लाइफ में ऐसी छोटी छोटी डिपेंडेंसी होती रहती है जिसकी वजह से हम आगे चीज़ें बिगाड़ देते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम होगी कि आपकी लाइफ में खटास आ सकती है, जबकि आप अगर देख रहे हैं कि वो इंसान बिज़ी है, वो नहीं आ सकता, तो आप उसको बोलिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, टाइम निकाल सकते हो तो चलते हैं साथ में, नहीं तो मैं करके आ जाती हूँ या आ जाता हूँ। तो थोड़ा सा एडाप्टेबिलिटी की ज़रूरत है, थोड़ा सा हाँ, प्यार तो अच्छी बात है, प्यार है, क्योंकि प्यार मुझे नज़र आ रहा है आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, और वो बीच बीच में दिखाते भी रहेंगे, आप भी दिखाइएगा, ठीक है, बट डिपेंडेंसी मत दिखाइएगा, ठीक है, इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है हमें, मतलब इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। समय के हिसाब से अपने आप को बदलना है और सामने वाले पे भरोसा करना है, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि ये आपकी लाइफ में नया और अच्छा बदलाव है, तो आप शायद डिपेंडेंट हो सकते हैं इस इमोशंस के ऊपर, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। children, your love life is being affected by children. So ये हो सकता है पाइल 3, ये मुझे पहले भी लग रहा था, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि लाइफ के काम में कभी कभी आप दोनों में से कोई एक या दोनों इतने बिजी हो सकते हैं कि समवेयर एक दूसरे के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो सकता है। तो आप ये देखिएगा कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसे में मैटर करती हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी और शिफ्ट में काम करते हैं और आपके स्पाउस किसी और शिफ्ट में काम करते हैं, और आप जब सुबह सो के उठते हैं तब आपके स्पाउस ऑफिस जा चुके होते हैं, और आपको आप सिर्फ सैटरडे संडे जब आप दोनों को छुट्टी मिलती है आप तभी एक साथ रह सकते हैं। तो अब पूरे हफ्ते की लड़ाई करने की जगह कि तुम इस टाइम नहीं दिखे, तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो तो हम साथ में नाश्ता कर लेंगे, मैं तो रात में इतने देर से सोता हूँ या सोती हूँ तो मैं सुबह जल्दी कैसे उठूँ, ये सब हिसाब करने की जगह वो सैटरडे संडे प्यार से अच्छे से आपस में एक दूसरे के साथ बिताएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपकी शादी के लाइफ में आएंगी आप दोनों के बीच में, जिसमें आप चीज़ों में इतनी ज़्यादा बिजी होंगे कि एक दूसरे को टाइम देना मुश्किल हो जाएगा। तो छोटा छोटा टाइम निकालिए एक दूसरे को टाइम देने के लिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो आ, ये भी रिश्ता बहुत आपने बहुत सोच समझ के, मतलब बेसिकली रिलेशनशिप आपका ऐसा रिलेशनशिप है, आपकी शादी के बाद आपका जीवन ऐसा होना है जिस तरीके का आप एक्चुअली सपना देखते हैं, इच्छा करते हैं, चाहते हैं, उस तरीके का रिलेशनशिप है ये। आपने इसके लिए आ, बहुत कुछ किया है, इंतज़ार किया है, विजुअलाइज किया है, ट्रस्ट, और ट्रस्ट बहुत होगा। बेसिकली ट्रस्ट एक मेन फैक्टर होगा आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, ठीक है। ट्रस्ट रहेगा और ट्रस्ट बनाकर रखना भी है, ओके। फाइल 3, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करके। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी भी जो गिव अवे है वो ओपन है, उसका रिज़ल्ट सैटरडे को मिलेगा। जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा बार आपका नाम होगा ड्रॉ में, तो उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि और लोगों तक भी आप और लोगों को, फ्रेंड फैमिली को फॉरवर्ड करिए, उनको टैग करिए
उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, तो अगेन आपका नाम ज़्यादा आएगा उसमें और आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़ेगी। जो गिव अवे है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम आपसे जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।